अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम MCQ नंबर 29 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो ये MCQ कुछ यूँ है कि हाउ मैनी प्राइमरी कीज़ कैन अ टेबल हैव। एक जो टेबल है उसमें कितने प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर एक डाउट जो है वो हमारे जहन में ज़रूर आएगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे करते हैं कि जो कंपोजिट की होती है उसको दो कीज़ के तौर पे समझते हैं। लाइक एक टेबल है ना, उसमें हमने दो एट्रीब्यूट्स को एज ए प्राइमरी की यूज़ किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो दो प्राइमरी कीज़ है। वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो प्राइमरी की एक होती है लेकिन उसके हिस्से दो होते हैं। ठीक है, मतलब एक टेबल है हमारे पास जिसमें रोल नंबर और CNIC, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हमने प्राइमरी की के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो उस सूरत में वो दो हिस्से हमें रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का काम दे रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी की एक ही है, उसके हिस्से बस दो हैं। इसका जो राइट आंसर है, प्राइमरी कीज़ एक टेबल के अंदर कितनी हो सकती है, उसका राइट आंसर है 1। अब नीचे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए प्राइमरी की। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो सकती है। लास्ट नेम नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट नेम बहुत सारे लोगों का एक जैसा हो सकता है। सैलरी की अमाउंट बहुत सारे लोगों की एक जैसी हो सकती है। कस्टमर ID ये हर एक का डिफरेंट होगा, ID हर एक का डिफरेंट होता है। तो उससे अगला है रीजन का मतलब इलाका बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है। तो इसलिए कस्टमर ID जो है वो हर बंदे की एक दूसरे से डिफरेंट होगी, इसलिए कस्टमर ID जो है वो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ होगी। नीचे भी उसी तरह का विच फील्ड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की, कि कौन से ये जो ऑप्शंस में से कौन सी जो प्राइमरी की है वो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। नेम बिल्कुल भी नहीं, बर्थडे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बर्थडे बहुत सारे लोगों की सेम हो सकती है, एड्रेस भी बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है। एक ही गली में लोग एक ही घर में से 2 3 4 भाई आ रहे हों, तो वो क्या है, उनका एड्रेस सेम होगा। NIC नंबर यानी यहाँ CNIC नंबर बोल रहे हैं, वो हर एक का डिफरेंट होगा, इसलिए इसका राइट आंसर B है। NIC नंबर हर एक जो प्राइमरी की बनने के लिए ये वाला एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद है अ कैंडिडेट की इज़, एक कैंडिडेट की है प्राइमरी की, नो। द प्राइमरी की सिलेक्टेड टू बी द की ऑफ रिलेशन, नो। एन एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी द प्राइमरी की। अच्छा, कैंडिडेट की पूछ रहा है एग्जैक्टली इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी मैच हो रही है। कि जी प्राइमरी की एक कैंडिडेट की एक प्राइमरी की है, नहीं, कैंडिडेट की प्राइमरी की एग्जैक्ट नहीं होती, बल्कि ये वो वाला एट्रीब्यूट होता है ये जो कैंडिडेट की है, जिसको प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी वो प्राइमरी की बना नहीं होता, इसलिए हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कैंडिडेट की प्राइमरी की है। उसमें खसूसियात होती हैं प्राइमरी की, लेकिन वो उसको प्राइमरी की करार नहीं दिया जाता। आगे है जी, द प्राइमरी की सिलेक्टेड टू बी द की ऑफ ए रिलेशन, एक ऐसी प्राइमरी की जिसको रिलेशन की बनाया जा सके। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा MCQ बना दिया हुआ है कि एक ऐसी प्राइमरी की जिसको रिलेशन की बनाया जा सके। प्राइमरी की तो आगे ही की रिलेशन की ऑफ रिलेशन है, तो ये भी उन्होंने बड़ी गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगला है एन एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी द प्राइमरी की। ये ठीक है, एक ऐसा एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का मजमूआ जो कि प्राइमरी की के तौर पे कैन बी, जो प्राइमरी की हो सकता है, ये बात ट्रू होगी। क्योंकि कैंडिडेट वो वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जब यूज़र टेबल को देखता है तो जिन एट्रीब्यूट्स को देख के हमें ये लगता है कि ये प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें खसूसियात मौजूद हैं, अभी प्राइमरी की बनाया नहीं होता, उनको हम बोलेंगे जो है कैंडिडेट की। तो इसका जो राइट आंसर है वो C है। उसके बाद है जी हमारे पास
An attribute in a relation used as primary key of another relation in the same database is called foreign key. एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक रिलेशन में पाया जाने वाला ऐसा एट्रीब्यूट जो कि मतलब जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज से मैच हो रही हूँ, ठीक है, और उसका नाम भी उससे मैच हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। ये आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। ये देखें, ये रोल नंबर जो है इसकी वैल्यूज़ मैच हो रही हैं आपके मेन टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से। ये मेन टेबल है और ये डिपेंडेंट टेबल है, यहाँ ये मेन टेबल है, ये सेकेंडरी टेबल है, ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है। तो इसकी प्राइमरी की रोल नंबर है, ठीक है। अब इस वाले जो दूसरा टेबल जो उस पर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी टेबल, गैर अहम टेबल उसकी निस्बत, गैर अहम तो नहीं, यहाँ आप कह लें कि जो उस पे डिपेंडेंट टेबल है, इस टेबल की ये देखें वैल्यूज़ 231 है, तो वो उस टेबल की वैल्यूज़ जो प्राइमरी की वैल्यूज़ है 231 उससे मैच हो रही है। फिर 323 इससे मैच हो रहा है। तो ये वाला जो पूरा एट्रीब्यूट है हमारा, ये जो कॉलम है, इसको हम फॉरेन की बोलेंगे। इसका आंसर राइट ये है सी जो है। उसके बाद है अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। एक ऐसी प्राइमरी की जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम अभी डिस्कस करके हटे हैं। बी इसका आंसर है कंपोजिट की। एक ऐसी प्राइमरी की जो एक से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम कंपोजिट की बोलेंगे। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल की। कंट्रोल की जो है वो बेटा जी सॉर्ट की का दूसरा नाम कंट्रोल की है। ये आप जब इसको पढ़ा था उसके अंदर भी ये नाम लिखा हुआ था, ये मैंने बताया था कि कंट्रोल की को सॉर्ट की या सॉर्ट की को कंट्रोल की भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ये वाला। उसके बाद है अ टेबल इन विच द फॉरेन की इज फाउंड इज कॉल्ड। एक वो टेबल जिसमें फॉरेन की होती है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट टेबल उसको बोलते हैं। पेरेंट टेबल वो वाला टेबल होता है जो मेन टेबल होता है जिसके अंदर असली प्राइमरी की होती है, जबकि डिपेंडेंट टेबल जो होता है उसके अंदर फॉरेन की होती है। तो इसका आंसर बी है। उससे अगला है हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए डेटाबेस। वो कौन है जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन, उसको इम्प्लीमेंट यानी कि उसको अप्लाई करना और उसको मेंटेन रखने का जिम्मेदार है। इसका आंसर हम जानते हैं, एंड यूज़र भी नहीं है। एंड यूज़र वो होता है जो कि सिर्फ डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकता है, उसको कुछ भी डेटाबेस का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उसको सिर्फ ये पता होता है कि डेटाबेस तक में डाटा ऐड कैसे करना है और उससे डाटा देखना कैसे है। अदर चीज़ें, अदर ऑपरेशंस, उसका वर्किंग स्टाइल जो है DBMS का उसे नहीं पता होता। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये वो वाला बंदा होता है जिसने सिर्फ सामने नज़र आने वाला, DBMS के आगे नज़र आने वाला जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसको बनाया होता है। वेब डिज़ाइनर बिल्कुल भी नहीं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है जिसको हम DBA भी बोलते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे है अ की रिस्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर डाटा रिट्रीवल प्रोसेस इज कॉल्ड। एक ऐसी की जो कि स्पेशली डाटा को रिट्रीव करने के मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा को रिट्रीव करने की बात क्या है? देखें, डाटा को रिट्रीव का मतलब होता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग, यानी कि आप इन्होंने अप्रोप्रिएट वे में MCQ को नहीं बनाया हुआ। मतलब वो ये कह रहा है कि जो डाटा जो स्टोर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए प्योरली स्ट्रिक्टली जो इस्तेमाल होने वाली की है वो कौन सी है। मतलब यहाँ से ये मुराद ले रहा है कि अगर हम कोई चीज़, कोई नाम है किसी बंदे का, उसको सर्च करें, किसी का नाम है जी ABC, किसी का नाम है, हम ABC को सर्च करते हैं तो ABC जिसके नाम में भी आ रहा होगा वो नेम सारे आपके नीचे आपके जो सर्च रिजल्ट्स के तौर पर शो हो जाएंगे। तो ऐसी की जो स्टूडेंट्स होती है वो सेकेंडरी की होती है, यही यूनिक की नहीं होती। बेसिकली तो तमाम कीज़ जो हैं, जैसे प्राइमरी की है वो भी डाटा को रिट्रीव करने के काम आ रही है, फॉरेन की भी यही काम कर रही है।
लेकिन प्राइमरी की क्या होता है कि वो एग्जैक्टली उस रिकॉर्ड पे जाती है जिसको हमने सर्च करना है। मतलब हम एक स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं जिसका रोल नंबर 323 है, इसकी प्राइमरी की क्या है, उसका रोल नंबर यानी कि 323। हम 323 सर्च करेंगे, हम एग्जैक्टली उसी स्टूडेंट तक जाएंगे जिसका रोल नंबर 323 है। लेकिन सेकेंडरी की वो वाली की होती है जो यूनिक नहीं होती। लाइक उसी स्टूडेंट का जो नेम है उसको सेकेंडरी की के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अब उस स्टूडेंट का नाम है एडम। अब मैं सर्च करता हूँ एडम। एडम तो कई हो सकते हैं, एक तो नहीं हो सकता, या एक हो जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन जब बड़ी डेटाबेस होती है उसमें एक जैसे कई नाम आपको मिल जाते हैं, तो उस सूरत में जो आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे वो जितने भी नामों में एडम लफ्ज़ आ रहा है वो सारे के सारे नेम्स शो हो जाएंगे आपके सामने। तो बड़े पैमाने पर डाटा रिट्रीव किस सूरत में होता है, ये सेकेंडरी की में। आप एग्जैक्ट तो नहीं ढूंढ पाते एक चीज़ को, लेकिन आप ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर एक किसी का आप सिटीज़ को सर्च कर रहे हैं, मतलब आप देखना चाहते हैं फैसलाबाद के स्टूडेंट्स को, आप फैसलाबाद के तौर पे सर्चिंग करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स फैसलाबाद के होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने पूरा फैसलाबाद वाला जो ग्रुप है उसको सर्च आउट कर लिया। तो इस तरह के जो डाटा रिट्रीवल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है की, उसको हम सेकेंडरी की बोलते हैं। DBA स्टैंड्स फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। राइट आंसर इज ए। यहाँ पर हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल से नहीं, आप ये कह सकते हैं कि उनके ओवरव्यू के तौर पर मैं इसके MCQs जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करूँगा। MCQs हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। थोड़े से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लाइक मेरे ख्याल में 30 के करीब है, इधर आ जाएंगे अभी। हाँ जी 29 है, तो इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगा और हम चैप्टर नंबर फिर 3 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों के अंदर। थैंक यू।